पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। मक्का मुआहदे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत की। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। तीनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने इज्तिमाई सलामती के आज़म का इआदा किया। मुश्तरका दिफाई मुआहदा ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के आज़म का आगाज़ है। मक्का मुकरमा दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के मुश्तरका स्ट्रेटजिक मुफादात और देरीना दिफाई ताउन की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक हुए। मक्का मुकरमा में क़सर अल-सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। दरीना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रा की सआदत भी हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी वफ़द ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाने की सआदत हासिल की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अता तारण ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। नून लीग की गलत फहमी है कि आज़ाद कश्मीर उसकी हुकूमत बनेगी। इनकी इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नून लीग की लड़ाई पीपल्स पार्टी से इलेक्शन के नहीं, असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान हो रही है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिर चुकी, आइन को तोड़ कर निज़ाम को नाकाम बनाया गया। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ा रहे हैं, वो लोग खुद भी वज़ीर आज़म से लड़ते हैं। कहा गया, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन शफाफियत के लिए मरहलावार कराया जा रहा है। कौन से मरहले में साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हुए? धांधली करने के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए गए। कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक ही दिन होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। कश्मीरी आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करने का वक्त आ गया। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आज़ाद कश्मीर ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारत को धूल चटाई। भारत को मालूम हो चुका वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय मजालिम कश्मीरी आवाम के जज्बे आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन का जिला पूंछ और सदनोती में इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीसरे मरहले में जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। बाकी 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 2 अजला में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के तनाज़ुर में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। फितना और खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला दीर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद। कहा, ईरान ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। ईरान ज़्यादातर तक इस जंग का बोझ नहीं उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت مہم شروع کی۔ فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا، جدید اسلحہ کے ذخائر لامحدود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تکرار تھی، بڑا حملہ ہوگا، اب وہ حملہ نہیں کر رہے، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قلیباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز، کہا ٹرمپ کی سفارتی ڈرامے بازی مسلسل جاری ہے، کبھی کہتے ہیں ایران پر بڑا حملہ ہونے والا ہے تو کبھی کہتے ہیں نہیں، ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں۔ دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں، دنیا کو ڈرامے نہیں، ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کا پینٹاگون کی خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسلحہ ذخائر سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ فیصلہ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی اسلحہ ذخائر سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کیا گیا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز معلومات لیک کرنے والوں کو غدار قرار دیا تھا۔ ایران اور عمان کا آپ نے ہرمز میں مشترکہ مرکزی راہداری کے منصوبے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تمام بحری آمد و رفت مرحلہ وار مرکزی راہداری منتقل کی جائے گی۔ خلیج جانے والے بحری جہازوں کا انتظام ایران کے سپرد ہوگا۔ خلیج سے جانے والے جہازوں کا انتظام ایران اور عمان مل کر کریں گے۔ انشورنس اور دیگر خدمات کی ٹرانزٹ فیس وصول کی جائے گی۔ کارگو مالیت پر 3 یا 7% ٹیکس کی خبروں کی تردید۔ یمنی حوثیوں کے جنوبی سعودی عرب پر حملے میں 11 شہری زخمی۔ سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کہتے ہیں کہ نجران میں حوثیوں کے حملے سے 7 سعودی، 1 یمنی، 2 مصری زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 4 سالہ بچہ بھی شامل۔ ایران سے منسلک حوثیوں نے شہری علاقوں کو بلا امتیاز نشانہ بنایا۔ حوثیوں کی کارروائیاں عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ سعودی اتحاد شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ ایران کی حمایت یافتہ گروہ توانائی تنصیبات، بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثی حملوں کی شدید مذمت۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی کا کہنا ہے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے نجران علاقے پر حملے دہشت گرد کارروائیاں ہیں۔ شہریوں کو نشانہ بنانا ایک گھناؤنا جرم ہے۔ شہریوں پر حملے ملیشیاؤں کے مجرمانہ طرز عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ حملہ بین الاقوامی قانون اور انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت جاری رہے گی۔ آمدہ ہرمز سے متعلق غیر یقینی صورتحال، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $81 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی WTI خام تیل $76 فی بیرل فروخت۔ اماراتی مربن تیل بھی $81 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔